काशी इंटीग्रल फार्मूला। स्टेटमेंट लिखो, ऑन हो गया। स्टेटमेंट, इफ एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन, इफ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन and on a closed contour C and on a closed contour C and A is any point and A is any point within C, then f of A is equal to 1 upon 2 pi iota integral C f z upon z minus A dz। ये प्रूफ करना है, ठीक है। एंड दिस इज काशी इंटीग्रल फार्मूला, ओके। ठीक है, ओके। स्टेटमेंट है हमारा, इफ एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन एंड ऑन ए क्लोज्ड कंटूर सी, विद इन भी है क्या, विद इन छूट गया है। एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन विद इन एंड ऑन within and on a closed contour C and A is any point within C, then we have to prove that f of A is equal to 1 upon 2 pi iota integral C f z upon z minus A into dz। ये A जो होता है ना, ये हमारा सिंगुलर पॉइंट होता है। व्हाट इज सिंगुलर पॉइंट? ए पॉइंट फॉर विच फंक्शन टू बी सीजेस, then that point is said to be singular point। एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट के लिए फंक्शन को अगर प्रॉब्लम होती है तो वो पॉइंट हमारा सिंगुलर पॉइंट कहलाता है। एफ जेड इज इक्वल टू 1 बाई जेड, देन सिंगुलर पॉइंट इज 0, ठीक है। एफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड माइनस 1, सो सिंगुलर पॉइंट इज 1, ठीक है। तो हमारे पास एक क्लोज्ड कंटूर सी है, क्लोज्ड कंटूर सी है। इस क्लोज्ड कंटूर सी में एफ जेड जो है वो हमारा इसके अंदर अंदर हर पॉइंट पे और इसके बाउंड्री पे एनालिटिक है, ठीक है। और भी एक बात कही गई है, ए इज एनी पॉइंट विद इन सी, देन ए यहां पे हमारा एक पॉइंट है ए। इस ए के बारे में क्या है, तो अगर मैं देखूं तो टोटल फंक्शन जो है हमारा एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए, दिस इज योर फंक्शन, ओके। सपोज करो कि दिस इज टोटल एफ ऑफ जेड। तो ये जो फंक्शन एफ जेड है, कैपिटल एफ जेड, ये एवरीवेयर एनालिटिक है, सिर्फ किसको छोड़ करके, ए को छोड़ करके। और ये ए हमारा कौन सा पॉइंट होगा, सिंगुलर पॉइंट। यानी कि दिस फंक्शन इज एवरीवेयर एनालिटिक एक्सेप्ट जेड इज इक्वल टू ए, ठीक है, ओके। और एक चीज और, फंक्शन अगर एनालिटिक है, एफ जेड इज एनालिटिक, तो एनालिटिक होने से पहले कंटूर के एवरीवेयर पॉइंट पे क्या रहा होगा, उसके नेबरहुड के हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल रहा होगा। डिफरेंशिएबल रहा होगा, डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी, तो फंक्शन कंटिन्यूअस भी रहा होगा। फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है, देन उस क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, classical definition of continuity, for given epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that mod of fz minus f of a is less than epsilon provided mod of z minus a is less than delta। this is your classical definition for continuity। तो ये भी हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है बात, ओके। तो ये हो गया हमारा
तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, फंक्शन अगर उसके बाउंड्री पे और उसके अंदर हर पॉइंट पे एनालिटिक है, ए उसका कोई पॉइंट है, तो हमें ये प्रूफ करना है। ये टोटल फंक्शन हर जगह एनालिटिक है सिर्फ ए को छोड़ करके, और वो ए जो होगा वो हमारा सिंगुलर पॉइंट होगा। दिस इज द क्लासिकल डेफिनेशन फॉर कंटिन्यूटी। अब लिखो, लेट एफ जेड बी एन एनालिटिक फंक्शन, let fz be an analytic function inside and on a simple closed contour C, inside and on a simple closed contour C, and z is equal to a be any point, and z is equal to a be any point inside C, full stop. The function fz upon z minus a, the function fz upon z minus a is analytic inside and on C, is analytic inside and on C, except inside and on C except z is equal to a, which is singularity of the function fz, which is singularity of the function, बस इतना फंक्शन। अच्छा आओ तो समझने के लिए लिख लो, फंक्शन कैपिटल एफ जेड इज इक्वल टू एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए, कैपिटल एफ जेड इज इक्वल टू एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए। हो गया? ओके, नीचे लिखो। अब देखो इस ए को सेंटर मान करके स्मॉल रेडियस लेकर के हम अगर एक सर्कल ड्रा करें, ये भी हमारा एक क्लोज कंटूर होगा, और इस क्लोज कंटूर का हम नाम देते हैं गामा। इसकी रेडियस है हमारा आर, इसका मतलब दिस इज मॉड जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर, एंड मॉड जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर, और इसको पोलर फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा z इज इक्वल टू आर ई टू द पावर आयोटा थीटा। तो सो dz इज आयोटा आर ई टू दी पावर आयोटा थीटा इंटू डी थीटा, ये हम यूज करने वाले हैं। सॉरी, दिस इज z माइनस ए, दिस इज z माइनस ए इज इक्वल टू आर ई टू दी पावर आयोटा थीटा। मतलब कि मॉड z इज इक्वल टू अगर r है तो z इज इक्वल टू आर ई टू दी पावर आयोटा थीटा, एंड dz इज इक्वल टू आयोटा आर ई टू दी पावर आयोटा थीटा इंटू डी थीटा। ये चीजें नोट कर लो कहीं, ठीक है? जल्दी हो गया? अब लिखो, डिस्क्राइब ए सर्किल, डिस्क्राइब ए सर्किल describe a circle gamma about the center z is equal to a, about the center z is equal to a of a small radius r, of a small radius r does not intersect the curve C, does not intersect the curve C, hence अब देखो जरा, हमारे पास दो कर्व है ना,
हमारे पास दो कर्व है C और C1, दो क्लोज्ड कंटूर है। काशी एक्सटेंशन थ्योरम क्या कहता है? इंटीग्रल अलोंग दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल अलोंग दिस। ठीक है, तो सो बाई काशी थ्योरम कोरोलरी है वो दोनों जो मैंने बताया था, तो हम सिंपली काशी थ्योरम लिख सकते हैं। काशी थ्योरम क्या हो जाएगा? इंटीग्रल C fz अपॉन z माइनस ए डी जेड इज इक्वल टू इंटीग्रल गामा fz अपॉन z माइनस ए इंटू डी जेड। ठीक है, it can be written as fz upon z minus a into dz, and this is equal to gamma fz minus f of a upon z minus a into dz plus integral gamma fa upon z minus a into dz. This is equation number 1. ठीक है, एक चीज और कहीं लिख लेना, इंटीग्रल C मॉड dz इज इक्वल टू सरकमफरेंस ऑफ द सर्किल क्या होता है? 2 पाई r। तो ये लिख लो 2 पाई r, ये भी यूज होगा। ठीक है बात, चलो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा, इसको fa अपॉन z माइनस ए इंटू डी जेड को। ठीक है, सिंस fz is analytic, therefore it is continuous. So for epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that mod of fz minus f of a is less than epsilon, provided mod of z minus a is less than delta. This is your classical definition of continuity. Okay, इसके आगे लिख लेना एक लाइन, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज इनइक्वालिटी 3 बोल सकते हो। ठीक है, एक लाइन और लिख लो, हो गया। हो गया, for any point z on gamma z minus a, mod z minus a is equal to r. So z minus a is equal to r e to the power iota theta and dz is equal to iota r e to the power iota theta into d theta. और सर्कल पे लाई करेगा तो थीटा लाइज बिटवीन 0 इज लेस देन आर इक्वल टू थीटा इज लेस देन आर इक्वल टू 2 पाई. Okay, now
ये देखो, इंटीग्रल गामा एफ ए अपॉन z माइनस ए इंटू डी जेड, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 2 पाई एफ ऑफ ए, ओके, एंड okay, z minus a is r e to the power iota theta, dz is iota r e to the power iota theta into d theta. तो ये कैंसिल, और इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, 2 पाई. तो ये हो गया हमारा 2 पाई आयोटा f ऑफ a, एंड दिस इज गामा एफ ए अपॉन z minus a into dz. This is equation number 4. Okay, कोई दिक्कत यहां तक? From equation 2, from 2 integral c fz upon z minus a dz, ये देखो इसको मैं इधर ट्रांसफर कर रहा हूं, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए, ओके. और बचा क्या, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल गामा एफ जेड माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जेड माइनस ए इंटू डी जेड. दोनों तरफ मॉड ले लो, यहीं पे समझना तुम लोग, दोनों तरफ मॉड ले लिया मैंने. Mod of a by b is, mod of a by b is mod a by mod b, ओके. तो जब हम मॉड लेंगे तो ये अभी इसको यहीं पे रहने दो, ये हो गया इंटीग्रल c एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इंटू डी जेड माइनस 2 पाई आयोटा एफ ए, ओके, एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल गामा मॉड ऑफ एफ जेड माइनस एफ ए, ठीक, डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ जेड माइनस ए इंटू मॉड ऑफ डी जेड. मॉड ऑफ एफ जेड माइनस एफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन. Mod of fz minus fa is less than epsilon. So this quantity is less than epsilon, and mod z minus a is equal to r. तो ये हो गया हमारा डिवाइडेड बाई स्मॉल r, और इंटीग्रल गामा मॉड dz की वैल्यू 2 पाई r, तो ये हो गया हमारा 2 पाई r. तो r से r कैंसिल, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 2 पाई epsilon, and epsilon is the very smallest quantity but positive, which is tending to 0. Epsilon is arbitrary, which is very small, and this is tending to 0. So mod of integral c fz upon z minus a dz minus 2 pi iota fa is equal to 0. From this, f of a is equal to 1 upon 2 pi iota integral c fa upon fz upon z minus a into dz. कोई समस्या? प्रूफ हो गया. देखो कठिन है, वेरी सिंपल. ये उतना ही आसान है जितना कि 2 धन 2 बराबर 4 होता है. ठीक है, कोई ऐसी लाइन जो समझ में ना आई हो? यूनिवर्सिटी में तो ये सब पढ़ा दिया गया होगा. नहीं चल रही है, क्यों? अच्छा, कौन पढ़ाते हैं? हो गया.
बिना पूछे अंदर आ गई तो बैठो बैठो, यहाँ आगे बढ़ जाओ। हो गया? हो गया? चलें आगे। थ्योरम है, आगे थ्योरम में ही हेडिंग डाल लो। कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर द डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन। कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर द डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन। कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन। हो गया? ओके, स्टेटमेंट लिखो। इफ ए फंक्शन एफ जेड, इफ ए फंक्शन एफ जेड, इसके बाद कौन सी क्लास है? अच्छा, इफ ए फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक इन ए रीजन डी, in a region D, then its derivative at any point z is equal to a in D is given by f dash a is equal to 1 upon 2 pi iota integral c fz upon z minus a का होल स्क्वायर इंटू dz। ठीक है, ये प्रूफ करना है। ओके, इफ ए फंक्शन एफ जेड, इफ ए फंक्शन इज एनालिटिक इन ए रीजन डी, मतलब कोई फंक्शन है जो डोमेन डी में क्या है? एनालिटिक है। ठीक है,
देन इट्स डेरिवेटिव एट एनी पॉइंट z इज इक्वल टू a इन d इज गिवन बाई, और इसके अंदर अगर एक कोई पॉइंट है जो हमारा सिंगुलर पॉइंट है, ठीक है, ऐसे कर लो, उस फंक्शन की डेरिवेटिव एट z इज इक्वल टू a इज 1/2 पाई आयोटा fz अपॉन z माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू dz। ये प्रूफ करना है। a हमारा सपोज करो कि यहां पे एक पॉइंट है, ध्यान से समझना, फंक्शन जो है वो क्या है हमारा, एनालिटिक है इन ए रीजन D में, ठीक है, ओके। अभी आपने एक फार्मूला पढ़ा, कासी इंटीग्रल फार्मूला, उसमें ये कहा गया कि फंक्शन जो है अगर बाउंड्री पे एनालिटिक है, उसके अंदर हर पॉइंट पे एनालिटिक है, और a उसका एक सिंगुलर पॉइंट हो उसी कंटूर C में, तो उसके लिए f ऑफ a इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल C fz अपॉन z माइनस ए इंटू डी जेड, ठीक है, यही तो हमने पढ़ा। अच्छा, तो अगर ये a के लिए हमारा ये फॉर्मूला है, a के नेबरहुड में एक पॉइंट ले लो, दिस इज a प्लस एच, ठीक है, a प्लस एच। तो क्या a प्लस एच के लिए भी हम ये, अगर a पे एनालिटिक नहीं है, मतलब a हमारा अगर सिंगुलर पॉइंट है तो a पे एनालिटिक नहीं है, तो सीधी सी बात है कि उसके नेबरहुड में भी और भी बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे जिसके करेस्पॉन्डिंग फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, मतलब कि डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो a अगर हमारा सिंगुलर पॉइंट है तो सिंगुलर पॉइंट के लिए हमने ये फार्मूला लिख दिया, तो a प्लस एच भी इसके नेबरहुड में तो ऐसे पॉइंट मिल जाएंगे जिसके करेस्पॉन्डिंग फंक्शन क्या हो, डिफरेंशिएबल ना हो, मतलब कि एनालिटिक ना हो, मतलब कि ये पॉइंट हमारा फिर क्या हो जाए, सिंगुलर पॉइंट हो जाए। ऐसा हो सकता है, तो फिर इसके लिए भी हम फार्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों का फार्मूला लिखना है, उसके बाद से ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा। बाइनॉमियल एक्सपेंशन याद है, x माइनस ए के पावर n, दिस इज इक्वल टू x प्लस एन एक्स, मतलब सारे टर्म पॉजिटिव होंगे या नहीं। अगर ये दोनों निगेटिव होता है तो फिर ये हर जगह पॉजिटिव होता है। तो आइए इसको प्रूफ करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो एक लाइन लिख लो, लेट a प्लस एच बी एनी पॉइंट इन द नेबरहुड ऑफ z इज इक्वल टू a। let a plus h be any point in the neighborhood of z is equal to a, z is equal to a, then by Cauchy integral formula we have, क्या हो जाएगा, f ऑफ a इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल c fz अपॉन z माइनस ए इंटू डी जेड, ठीक है, दिस इज 1। व्हाट इज f ऑफ a प्लस एच? f ऑफ a प्लस एच इज, f ऑफ a प्लस एच इज 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल c fz अपॉन z माइनस ए माइनस एच इंटू डी जेड, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है बात इतना, ओके। एक काम करते हैं, f ऑफ a प्लस एच में से f ऑफ a को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/2 पाई आयोटा हमारा कॉमन आएगा, ठीक है, इंटीग्रल c, एक काम करते हैं, इंटीग्रल c एफजेड डीजेड भी कॉमन आएगा, तो यहां पे बच जाएगा z माइनस ए माइनस 1/z माइनस ए माइनस एच एफजेड इंटू डी जेड। बात समझ में आ रही है इतनी? ओके, सो f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a, दिस इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल c, यहां से 1/z माइनस ए हम कॉमन करना चाह रहे हैं, ध्यान से देखना, 1/z माइनस ए जब हम कॉमन करेंगे
तो यहां मिलेगा 1 माइनस माइनस, यहां से भी कॉमन करेंगे तो ये क्या बचेगा 1 अपॉन 1 माइनस h अपॉन जेड माइनस ए। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कैसे लिखें 1 अपॉन जेड माइनस ए, जब कॉमन करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एच अपॉन जेड माइनस ए, यही आएगा। तो इसको लिख लो 1 माइनस एच अपॉन जेड माइनस ए का इनवर्स, ठीक है। और ये हो गया हमारा एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इंटू डी जेड। कोई दिक्कत यहाँ तक? बाइनॉमियल एक्सपेंशन करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रल सी। देखो ये 1 से 1 हमारा कैंसिल होगा ना, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा जब एक्सपेंड करेंगे तो फिर बचेगा क्या? बचेगा आपका h अपॉन z माइनस ए प्लस एच स्क्वायर अपॉन z माइनस ए का होल स्क्वायर, h क्यूब अपॉन z माइनस ए का होल क्यूब एंड सो ऑन एफ जेड अपॉन z माइनस ए इंटू डी जेड। ठीक है बात? ओके, एक काम करते हैं हम यहां पे h से डिवाइड भी करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डिवाइड भी हो गया। ओके, यहां पे मैं लिमिट लगाता हूं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाई h एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रल c। देखो जब हम h से डिवाइड करेंगे तो ये एक एक h हमारा कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन जेड माइनस ए, एक मिनट, इंटीग्रल c लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 अपॉन z माइनस ए प्लस h अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन जेड माइनस ए का होल क्यूब एंड सो ऑन। और ये हमारा यस से यस कैंसिल हो गया और यहाँ बचा है एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इंटू डी जेड। ठीक है बात? अब देखो जब h गोज टू 0 होगा तो यहाँ के सारे टर्म क्या होंगे 0, तो बचा क्या? इसे क्या लिख सकते हैं एफ डैश ए, तो ये हो गया हमारा एफ डैश ए एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रल सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू डी जेड। तो दिस इज योर डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन, हैंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत? नोट कर लो जल्दी।
हो गया। हो गया। पार्शियल फ्रैक्शन करने आता है तुम लोगों को? हो गया। चलो एक क्वेश्चन है, यूजिंग कासी इंटीग्रल फार्मूला कैलकुलेट द फॉलोइंग इंटीग्रल। यूजिंग कासी इंटीग्रल फार्मूला कैलकुलेट द फॉलोइंग इंटीग्रल। कास हाइपरबोलिक पाई जेड अपॉन जेड जेड स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी जेड। और दूसरा सवाल, दूसरा क्या है भैया, इंटीग्रल सी, यहां पे लिखो सी के जगह पे मॉड जेड बराबर 2। देखो ये सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, कासी इंटीग्रल फार्मूला क्या होता है? एफ ऑफ ए इज इक्वल टू कैसे सॉल्व करेंगे? देखो पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हो, लेकिन मैं आपको चाहता हूं कि पार्शियल फ्रैक्शन से तुम लोग बच जाओ। क्यों बचपन की चीज़ें याद की जाएं, हैं? तो देखो मैं सॉल्व करने का तरीका क्या, अगर समझ गए तो पार्शियल फ्रैक्शन नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो फिर पता है क्या करना पड़ेगा? पता है करना ये पड़ेगा कि कास हाइपरबोलिक पाई जेड को बाहर करो, फिर उसके बाद से पार्शियल फ्रैक्शन लगाओ, ए बी सी की वैल्यू निकालो, तब जाकर के इंटीग्रेट करोगे। तो सबसे पहले ये देखो कि मॉड जेड इज इक्वल टू 2 इज ए सर्कल, center is 0 and radius is 2. So this is 2, this is minus 2, this is 2 iota and this is minus 2 iota. It can be written as mod z is equal to 2 cos hyperbolic pi z upon z minus 0 z minus iota z प्लस आयोटा डी जेड। यही तो है, समझे? अब z इज इक्वल टू 0 कहां पे है? यहां पे। z इज इक्वल टू आयोटा कहां है? यहां पे। और z इज इक्वल टू माइनस आयोटा कहां पे है? तो स्टेटमेंट में जो कहा गया था a इज
एनी पॉइंट विद इन सी, तो ऐसे ए कितने हैं यहां पे? 3 हैं, ठीक है। तो इन तीनों के लिए अलग अलग हमको सॉल्व करना पड़ेगा। ध्यान से समझना, एक लाइन में आंसर, एग्जाम में भी तुम ऐसे कर सकते हो। कैसे? मॉड z इज इक्वल टू 2 कास हाइपरबोलिक पाई z अपॉन z माइनस 0 z माइनस आयोटा एंड z प्लस आयोटा dz इज इक्वल टू इंटीग्रल मॉड z बराबर 2 कास हाइपरबोलिक पाई z अपॉन z माइनस आयोटा z प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई z इंटू dz। ये किसके करेस्पॉन्डिंग हुआ? 0 के करेस्पॉन्डिंग, ठीक। प्लस मॉड z बराबर 2 कास हाइपरबोलिक पाई z अपॉन z माइनस आयोटा अपॉन z प्लस आयोटा इंटू dz प्लस मॉड z बराबर 2 कास हाइपरबोलिक पाई z अपॉन z माइनस z प्लस आयोटा अपॉन, कुछ गलत हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है, यहाँ पे z भी है इंटू z, ठीक, और यहाँ पे भी इंटू z। तो नीचे क्या बचा? z माइनस आयोटा इंटू dz। ओके, अब समझो, इस इंटीग्रल की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 2 पाई आयोटा इंटू एफ ऑफ 0, और ए की वैल्यू यहां पे क्या है? 0, प्लस 2 पाई आयोटा एफ ऑफ माइनस आयोटा प्लस 2 पाई आयोटा एफ ऑफ आयोटा। बात समझ में आई? क्यों सतबीर, क्या नहीं समझ में आई? इसमें क्या समझना है? यहां से देखो, इसकी वैल्यू निकालो, इसकी तो क्या होगा? 2 पाई आयोटा एफ ए, तो यही तो मैंने किया। नीचे देखो ए की वैल्यू क्या है? 0, सो एफ ऑफ 0। नीचे क्या है? आयोटा, माइनस आयोटा, सो एफ ऑफ माइनस आयोटा एंड सो ऑन। मतलब डिनोमिनेटर में एक को रखना है, बाकी सबको ऊपर लेते जाना है। अब सुनो, अगर हमें एफ ऑफ 0 की वैल्यू मिल जाए तो ये कैलकुलेट हो जाएगा। बताओ एफ ऑफ z क्या है? व्हाट इज एफ ऑफ z? f of z is, here f of z is cos hyperbolic pi z upon z square plus 1, यही तो है। तो z की जगह पे 0 रखो और बताओ f of 0 की वैल्यू क्या होगी? f of 0 की वैल्यू क्या होगी? cos 0 is 1, नीचे 1, तो ये 1, तो f of 0 की वैल्यू कितनी मिल गई? 1। सो इट्स आंसर इज 2 पाई आयोटा। है कौन सा z? नहीं, यहां पे देखो ना, केवल हमारा एफ जेड ये है, एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए से कंपेयर करो, एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए से कंपेयर करो, तो जेड माइनस ए इज दिस, और एफ जेड इज कास हाइपरबोलिक पाई जेड अपॉन जेड माइनस आयोटा जेड प्लस आयोटा इज जेड स्क्वायर प्लस 1, तो वही यहां पे लिखा गया है। अब यहां पे देखो, इसको कैलकुलेट करना है, तो यहां पे एफ जेड की वैल्यू क्या है जरा बताना? कास हाइपरबोलिक पाई जेड अपॉन जेड माइनस आयोटा इंटू जेड भी है, ऊपर कहीं जेड भी है, यहां पे मैंने लिख दिया है, यहां पे जेड है। अब इसमें जेड की जगह पे क्या रखना है? माइनस आयोटा। ध्यान से समझना, माइनस आयोटा जब हम रखेंगे तो जेड नीचे ही है, वेरी गुड, दिस इज जेड। तो जेड की जगह पे माइनस आयोटा रखो, जरा ध्यान समझना, माइनस आयोटा यहां पे रखेंगे, और आपको एक बात पता है कि कास आयोटा थीटा इज इक्वल टू कास हाइपरबोलिक थीटा, ठीक है। तो देखो इधर जेड की जगह पे माइनस आयोटा,
और इस एच की जगह पे आयोटा, माइनस आयोटा स्क्वायर, एंड माइनस आयोटा स्क्वायर इज 1। तो ये हो गया हमारा कास पाई, और कास पाई की वैल्यू -1। तो ये हो गया हमारा न्यूमरेटर में -1। जेड की जगह पे अब माइनस क्या रखना है, माइनस आयोटा। तो माइनस आयोटा रखते ही ये क्या हो जाएगा, -2 आयोटा, -2 आयोटा इंटू आयोटा, -2 आयोटा स्क्वायर, दिस इज 2, सो -1/2। तो एफ ऑफ माइनस आयोटा की वैल्यू कितनी आई, -1/2। तो ये हो गया हमारा +2 पाई आयोटा इंटू -1/2 प्लस व्हाट इज एफ ऑफ आई। अब इसी में पुट करो एफ ऑफ, नीचे कर दो इसको प्लस और यहां रख दो आयोटा। अब बताओ z इज इक्वल टू आयोटा एंड दिस इज आयोटा, ठीक है, आयोटा स्क्वायर, दिस इज कास ऑफ माइनस पाई, कास ऑफ माइनस पाई इज कास पाई, कास पाई इज 1। ओके, -1। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, देखो -2 आ रहा होगा, आ रहा है, नहीं आ रहा है, अरे 2 आयोटा स्क्वायर -1 नहीं आ गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 1/2। तो सो ये हो गया 2 पाई आयोटा इंटू 1/2। तो ये बताओ 2 पाई आयोटा अगर हम कॉमन कर लें तो 1 + 1/2 और -1/2, आंसर इज 2 पाई आयोटा। देखो किताब में जरा आंसर आया है, चेक करो, पेज नंबर जिसके पास किताब है वो निकाल लें। फोर पाई आयोटा, कहीं कुछ गलती हो गया है क्या, हाँ दोनों माइनस आ रहा है क्या जी, है दोनों माइनस आ रहा है क्या, चेक करोगे जरा, कहाँ पे, ये अच्छा, एक तो पॉजिटिव एक निगेटिव आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कहाँ कुछ गलती हो गया क्या, एफ ऑफ आयोटा इज 1/2, क्लोज कर दो इसको, एफ ऑफ आयोटा इज 1/2 नहीं है।